नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम रोज़ एक ऐसे जगह जो चर्चा में है किसी भी कारण से उसकी मैपिंग करते हैं। छोटा वीडियो होता है 5 मिनट 6 मिनट का। तो आज हम करेंगे बाल्टिक सागर को कवर करेंगे। उससे संबंधित बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो हम देख लेंगे क्या क्या है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बाल्टिक सागर है कहाँ पर? अपना भारत ये रहा। यहाँ से हम उत्तर पश्चिम की तरफ जाएंगे तो हमें बाल्टिक सागर मिल जाएगा। दुनिया के सबसे डेवलप्ड देश बहुत सारे ऐसे हैं जो बाल्टिक सागर के किनारे में ही हैं। 60 डिग्री नॉर्थ का लाइन इससे होके गुजरता है। 60 डिग्री नॉर्थ का लाइन इससे होके गुजरता है, उपध्रुवीय क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके आस पड़ोस में कौन कौन से देश हैं। उसके बाद देखेंगे कौन कौन सी मुख्य नदियाँ गिरती हैं। उसके बाद देखेंगे कि इसके किनारे कौन कौन सी राजधानियाँ हैं, कौन कौन से सागर हैं इसमें। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें क्यों ये चर्चा में था अभी बाल्टिक सागर। तो सबसे पहले देखते हैं कितने देश हैं इसके अगल बगल में। सबसे पहले शुरू करते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। स्वीडन, फिनलैंड के बाद रूस के बाद इस्टोनिया। ये छोटा सा देश है इस्टोनिया, इसको थोड़ा जूम करते हैं। सबसे पहले स्वीडन, फिनलैंड, रूस यहाँ पर थोड़ा सा लगता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग यहीं पर है, ये रूस की एक बहुत ही प्रमुख शहर। इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड के बाद जर्मनी, डेनमार्क। कौन कौन से हो गए? 9 देश हैं इसके बगल में। स्वीडन, फिनलैंड, रूस, इस्टोनिया है यहाँ पर, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी और डेनमार्क। यहाँ पर ये 9 देश हैं। अब इन 9 देशों का राजधानी देखते हैं कहाँ कहाँ पर है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, ये इसके किनारे ही है, बाल्टिक सागर के किनारे है स्टॉकहोम। फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की, ये यहाँ पर है छोटा से सागर के किनारे। रूस की राजधानी तो मॉस्को है, ये तो पता है। लातविया की राजधानी रीगा, लिथुआनिया की राजधानी विलिनियस, उसके बाद पोलैंड की राजधानी वार्सा, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। तो ये राजधानियाँ हो गई इसके अगल बगल के देशों की। अब देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों था। तो रूस से होकर जर्मनी के लिए नॉर्ड स्ट्रीम नामक पाइपलाइन जाती है, गैस पाइपलाइन जाती है, जो अभी प्रोजेक्ट बन रहा है रूस से जर्मनी के लिए। तो जब रूस और यूक्रेन का तनाव बढ़ा तो जर्मनी बोला कि हम इस गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट जो है उसको हम कैंसिल कर देंगे। इस कारण से ये जगह चर्चा में था। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से छोटे छोटे सागर हैं। तो ये गल्फ ऑफ बोथनिया लिखा हुआ है, बोथनिया लिखा होता है, गल्फ ऑफ बोथनिया। यहाँ पर गल्फ ऑफ फिनलैंड है, ये बाल्टिक सागर है और यहाँ से ये नॉर्दर्न सी से मिला हुआ है डेनमार्क होते हुए। यहाँ पर जल संधि इंपॉर्टेंट मायने नहीं रखता। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं इसमें। तो इसमें डुआगावा, कौन सी नदियाँ गिरती है? डुआगावा नदी गिरती है। उसके बाद से गोटा नदी गिरती है। इनको हमें याद नहीं करना है, बस देख लेना है कि एक बार एक नज़र मार लेना है। नेवा नदी है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। और टोर्नियो नदी, कौन कौन सा? डुआगावा, उसके बाद से गोटा नदी के बाद नेवा नदी और टोर्नियो नदी। नेवा नदी के बाद हम क्यों देखेंगे? जल धारण की क्षमता के हिसाब से ये यूरोप की चौथी लार्जेस्ट नदी है जल धारण की क्षमता के हिसाब से, और ये रूस से होते हुए आके बाल्टिक सागर में गिरती है। ठीक, अब देखते हैं इसका हम फिजिकल मैप। ये रहा बाल्टिक सागर का फिजिकल मैप। इन मेडिटेरियन हो गया, यहाँ पर है ये बाल्टिक सागर, ये छोटा सा। तो बाल्टिक सागर के आस पड़ोस में कोई भी मेजर पहाड़ी नहीं है। एक ये स्कैंडेवियन एमटीएस है, स्कैंडेविनियाई कंट्री ही बोलते हैं इनको, और ये स्कैंडेविनियन एमटीएस है। तो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा सबसे पहले कि इसके किनारे में कौन कौन से देश हैं। अगर इसको और क्लियरली हम देखें तो अगर आप एटलस में देखेंगे तो कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से हैं? स्वीडन, फिनलैंड, रूस, उसके बाद इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क।
अब देखते हैं कि रूस के बगल में बाल्टिक नेशन, तो 9 बाल्टिक कंट्रीज ऐसे हैं जिसका बाल्टिक सी से उनकी बाउंड्रीज लगती हैं, लेकिन बाल्टिक कंट्री नाम से 3 ही देश को जाना जाता है कि बाल्टिक कंट्री कौन कौन से हैं। ये अगर पूछा जाता है तो 3 देश हैं, इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये 3 देश हैं जिनको बाल्टिक नेशन कहा जाता है। बाल्टिक नेशन इन 3 देशों को कहा जाता है। अब देखते हैं कि बाल्टिक नेशन के साथ किन किन देशों का सीमा लगता है। तो रूस का 2 बाल्टिक नेशन इस्टोनिया और लातविया के साथ सीमा लगता है, और लिथुआनिया के साथ कौन किसका इसका लातविया और बेलारूस का सीमा लगता है। और यहाँ पर भी रसिया का एक छोटा सा भाग है, ये रसिया का ही है छोटा सा भाग, ये येलो क्षेत्र रसिया का है। पोलैंड की सीमा लिथुआनिया से लगती है, और जर्मनी एक बहुत ही बड़ा यूरोपियन यूनियन का देश जो बाल्टिक नेशन से लगता है। अब देखते हैं कि इसमें से यूरोपियन यूनियन में कौन कौन से आते थे। यूरोपियन यूनियन में बाल्टिक के 9 देशों में से रूस को छोड़ के बाकी सभी देश जो हैं वो यूरोपियन यूनियन के भी सदस्य हैं। तो हमने क्या क्या देखा कि इसके अगल बगल में कौन कौन से देश हैं, सबकी राजधानी देख ली, कौन कौन से इसमें छोटे छोटे सागर हैं, गल्फ ऑफ बोथनिया लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये गल्फ ऑफ फिनलैंड है। ठीक, उसके बाद हमने देखा कि बाल्टिक नेशन किसको कहा जाता है, ये 3 देशों को बाल्टिक नेशन कहते हैं। फिर देखा कि हमने नॉर्ड स्ट्रीम 2 जुड़ा हुआ है इससे। फिर कुछ रिवर्स के नाम देखे, डुआगावा, गोटा, उसके बाद से नेवा नदी और टोर्नियो नदी। नेवा नदी यूरोप में जलधारण क्षमता से 4थी नदी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू सो